ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे श्री हरि स्टोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 5वां अध्याय, जिसमें श्री हरि विष्णु अधिक मास को। तो चलिए भक्तों, हम कथा शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। देवऋषि नारद जी बैकुंठ धाम में भगवान श्री हरि के दर्शन करने पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। भगवान विष्णु के चरणों में एक उदास और दुखी स्वरूप बैठा था। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। वो कोई और नहीं, अधिक मास था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने बड़ी विनम्रता से भगवान श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, आपके चरणों में ये बैठा हुआ व्यक्ति कौन है? तो श्री हरि ने उत्तर दिया कि ये अधिक मास है। यह बहुत दुखी है और व्याकुल है और ये बहुत परेशान है। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, यह अधिक मास है। संसार के लोगों ने इसका अपमान किया है। सभी महीनों को देवताओं का नाम और सम्मान मिला है, लेकिन इसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। लोग इसे अशुभ कहकर इसका निरादर करते हैं कि ये अशुभ महीना है। ये कहकर लोग इसे अपमान करते हैं इसका। इतना सुनते ही नारद जी की भी आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने अधिक मास की ओर देखा और अधिक मास का हाथ जोड़कर बोले, भगवान, हे प्रभु, मैं यह अपमान सहन नहीं कर सकता। पृथ्वी पर लोग मेरे आने पर शुभ कार्य बंद कर देते हैं। विवाह, मांगलिक कार्य और उत्सव तक नहीं करते। सब मुझे मलमास कहकर दूर कर देते हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं किसकी शरण में जाऊँ? मैं अब आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु, आप ही मुझे कुछ उपाय बतलाइए। अधिक मास की इस करुणा भरी पुकार को सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत द्रवित हो गए। भगवान ने बड़े ही प्रेम से कहा, हे अधिक मास, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी भी नहीं त्यागता। मैं उसका उद्धार कर देता हूँ। आज से तुम्हारा सारा दुख मैं समाप्त कर दूंगा। इतना कहकर भगवान ने देखा कि अधिक मास मूर्छित हो गया और मूर्छित हुआ देखकर भगवान श्री हरि को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने गरुड़ जी को बुलाया और उनसे कहा कि गरुड़ जी, ये अधिक मास मूर्छित हो गया है। जितने ये होश में ना आए इतने आप इसकी शीतल भरी हवा कीजिए। गरुड़ ने भगवान श्री हरि का कहना माना और उन्होंने अपने विशाल पंखों से अधिक मास को शीतल वायु देनी प्रारंभ कर दी। धीरे धीरे अधिक मास के मन का भय दूर होने लगा और वो मूर्छा समाप्त होने लगी। वो होश में आ गया। तब भगवान श्री हरि सिंहासन से उठे और अधिक मास का हाथ पकड़कर बोले, हे प्रिय अधिक मास, तुम इतने परेशान मत हो। मैं तुम्हें आज से अपना नाम देता हूँ। तुम्हें संसार में पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। जो इस मास में मेरी भक्ति, पूजा पाठ और कथा श्रवण करेगा, मैं उसको गोलोक धाम की प्राप्ति कराऊंगा। जिस प्रकार मैं सभी देवताओं में श्रेष्ठ हूँ, उसी प्रकार तुम सभी महीनों में श्रेष्ठ कहलाओगे। भगवान के मुख से यह वरदान सुनते ही पूरा बैकुंठ धाम में जय श्री हरि की जय जयकार होने लगी। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी और अधिक मास खुशी के मारे झूमने लगा। अधिक मास की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे दुख नहीं बल्कि बड़ा ही आनंद से झूम रहा था और वो खुशी के आंसू थे। भगवान विष्णु बोले, हे पुरुषोत्तम मास, अब तुम्हें पृथ्वी पर कोई तुच्छ नहीं समझेगा, तुम्हें कोई छोटा नहीं समझेगा, नहीं कोई तुम्हारा अपमान करेगा। जो भी मनुष्य तुम्हारे महीने में पूजा पाठ, दान, व्रत तथा कथा श्रवण करेगा, उसे कई गुना फल प्राप्त होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, जो भी मेरे श्री हरि नाम का सुमन करेगा वो मृत्यु के बाद मेरे विष्णु लोक को, गोलोक को प्राप्त करेगा। इसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान हुए और अधिक मास को अपने साथ
लेकर गोलोक धाम की ओर चल पड़े। गोलोक धाम का दृश्य इतना सुंदर था, इतना भव्य था। वहाँ चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। गोपियाँ श्री कृष्ण के भजन गा रही थीं, नृत्य कर रही थीं। वातावरण में मधुर बांसुरी की ध्वनि गूंज रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब अधिक मास को देखा तो वो मुस्कुराकर तो चलिए मैं अब आपको पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ये हमने पहले कथा सुनी थी। तो नारद जी ने श्री नारायण जी से पूछा कि हे श्री हरि, आपके चरणों में अधिक मास जो पड़ा है वो इतना क्यों परेशान हो रहा है। श्री नारायण बोले, हे नारद, जो मैं कह रहा हूँ पहले वो सुनो। विष्णु भगवान ने देखा कि अधिक मास मूर्छित होकर उनके चरणों में गिर पड़ा है, तो विष्णु भगवान को उस पर दया आ गई। उन्होंने गरुड़ को आज्ञा दी कि आप जल्दी मेरे पास आइए और अधिक मास को वायु, शीतल वायु देकर इसे होश में लाना है। गरुड़ भगवान श्री हरि की बात आज्ञा पाकर वहाँ पर उपस्थित हुए और उन्होंने अपने बड़े बड़े पंखों से श्री अधिक मास की हवा करके उसे चेतन करने लगे। अधिक मास चेतन अवस्था में आकर बोले, मतलब कि होश में आकर बोले, स्वामी, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा अपमान करे, मैं इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे अपनाइए, मुझे त्यागिए नहीं। तब श्री हरि बोले, अधिक मास, हे पुत्र, तू अब इतना ज़्यादा मत सोच, उठ और तू मेरे साथ गोलोक धाम चल, जहाँ की गोपी जनों के मध्य से दिव्य हस्त वाले मुरली मनोहर दीननाथ भक्त वत्सल्य श्री कृष्ण वहाँ विराजमान हैं। वे भगवान श्री कृष्ण ही दुख हरण करने वाले हैं, वे ही तुम्हारे दुख को दूर कर देंगे। आओ पुत्र, हम दोनों उन्हीं के समीप चलते हैं। श्री नारायण बोले। इतना कहकर उन्होंने अधिक मास का हाथ पकड़ लिया और गोलोक धाम के लिए चल पड़े। गोलोक धाम जाकर उन्होंने ब्रह्मलोक की भांति गोलोक में उपस्थित हुए, जो 3 करोड़ योजन मंडलाकार भूमि में तेज स्वरूप रत्नों से युक्त है। योगी जन इसे स्वप्न में भी नहीं देख पाते, केवल वैष्णव जन ही वहां पहुंच पाते हैं। वह आदि व्याधि, जरा, मृत्यु और शोक रहित एवं अगणित मंदिरों से सुशोभित है। गोलोक में दाईं ओर जो शिवलोक है, वहां भस्म रमाए सर्पों का पवित्र धारण करने वाले शिव अपने गणों सहित रहते हैं। महादेव शंकर को जय चंद्रमा के सम शोभ्यमान भक्तों पर दया रखने वाले, इच्छा से रहित निर्विकार परम परिपूर्ण प्रभु रासमंडल के मध्य बैठे रहने वाले रास सरोवर श्री हरि भगवान ही हैं। मंगल रूप। ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना, क्योंकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हर रोज भगवान श्री हरि का हर एक महात्म्य का अध्याय डालती हूँ। और अब हम सुनेंगे पुरुषोत्तम भगवान की आरती। आरती श्री पुरुषोत्तम की कीजे, तन मन धन न्योछावर कीजे। आरती श्री पुरुषोत्तम की कीजे, राधा नागर मुख की शोभा, जाहि देखी मोरो मन है लोभा। आरती श्री पुरुषोत्तम की कीजे, गोर श्याम तन निरखत हरीजे, प्रभु को रूप नैन भर लीजे। आरती श्री पुरुषोत्तम की कीजे, फूलन हार रतन गलमाला, गोपिन बिच सोहि नंद का लाला। आरती श्री पुरुषोत्तम की कीजे, नील साड़ी पीतांबर धारी, राधा कृष्ण नाम गिरधारी,
राधा कृष्ण नाम गिरधारी। आरती श्री पुरुषोत्तम की कीजे। तेज पुंज रवि शशि सम सोहे। देखी देखी भगतन मन मोहे। देखी देखी भगतन मन मोहे। आरती की जो श्री पुरुषोत्तम की। आरती की जो श्री पुरुषोत्तम की। सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। नेति नेति कई वेद बखाने। आरती श्री पुरुषोत्तम की जो। ऊषा जो अधिक मास ही ध्यावे। कोटि जन्म के पाप नसावे। प्रेम सहित जो आरती गावे। बस बैकुंठ अमर पद पावे। आरती श्री पुरुषोत्तम की जो। तन मन धन न्योछावर की जो। और हम बस श्री हरि को तुलसी माँ बहुत प्रिय हैं, तो हम तुलसी माँ की ओर आरती गा लेते हैं। आरती तुलसी जी की। तुलसी महारानी नमो नमो। हो शिव की पटरानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। आप सब भी गाओ मेरे साथ। धन तुलसी पूरन तप कीनो। सालग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरणन लिपटानी। आरती की जो हरि पटरानी। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन। धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की बरसा बरसानी। बिन तुलसी हरि एक न मानी। बिन तुलसी हरि एक न माने। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरा यश गावें। भक्ति दान दीजो महारानी। सभी सखी मैया तेरा यश गावें। भक्ति दान दीजो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो हरि की पटरानी। धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालग्राम बनी पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो शबी भगवान की जय। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय।